तो आज सुबह की शुरुआत होती है मेरे ब्रश करने से। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर्दियों में बहुत ही मुश्किल होता है सुबह-सुबह उठना। तो अभी तो मैं उठ चुकी हूँ, लेकिन अभी कर रही हूँ मैं ब्रश। और कर्टेन जब मैं हटाई थी हॉल का, तो बहुत अच्छी खासी धूप आ रही थी। और ब्रश में सबसे पहले उठने के बाद तो पानी पीती हूँ, गुनगुना पानी। उसके बाद मैं फिर वॉशरूम जाती हूँ, देन ब्रश वगैरह करने में लग जाती हूँ। और यहाँ पे पीछे भी आप देख सकते हैं, अच्छी धूप आ रही है। सुबह धूप निकल जाती है तो अच्छा भी लगता है। तो बस मैं अपना फेस वॉश भी अच्छी तरीके से कर ली हूँ। उसके बाद आ गई हूँ मैं हॉल में, और हॉल का सोफ़ा मैं ठीक कर दे रही हूँ। सोफ़ा क्या ठीक कर रही हूँ, उसका जो कवर है ना, ये सब मैं भी कर दे रही हूँ ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी ना हॉल की सफाई, डस्टिंग, क्लीनिंग ये सब मैं अभी करने लगी हूँ। और स्पर्श भी अभी उठ चुका है सो के। और अभी ठंड तो इतनी ज़्यादा है, उसको तो मैं पहना ओढ़ा के रखती हूँ ताकि ठंड ना लगे। और उसके बाद में यहाँ पे टेबल भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, तो इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और इसका जो कपड़ा, ये जो कपड़ा है ना, ये वेलवेट वाला फैब्रिक वाला कपड़ा है, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ होता है। ये मेरा एक जैगिंग था, जैगिंग जब पुराना हो गया तो मैंने उसको कट करके इस तरीके से डस्टिंग के लिए कपड़ा बना लिया था। और अगर आपके पास भी वेलवेट का कुछ फैब्रिक है ना, उससे आप साफ-सफाई करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होता है। तो ये वाले टेबल पे, सेंटर टेबल पे स्प्रे वगैरह डाल के साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इस पे पढ़ाई करना या फिर कभी चाय पीना वगैरह रहता है तो उस पे हम रखते हैं तो दाग पड़ जाता है। उसके बाद ये सब करने के बाद ना मैं आ गई हूँ अब शूज़ स्टैंड को ठीक करने के लिए। और बाहर बहुत सारे शूज़ भी निकल गए थे, साथ ही साथ इसमें शूज़ भी ऊपर-नीचे हो गए थे। जैसे एक रैक पे इनका रहता है, 2 पे, एक पे मेरा रहता है, एक पे स्पर्श का रहता है। तो ऐसे ना ये ख़राब हो गया था। और जो चीज़ें मुझे हटानी थी, एक तो स्लीपर थे जो मुझे इसमें से हटाने हैं, मतलब वेस्ट है, उसको पहनना नहीं है। तो इसको बस मैं अभी जो हटाना है उसको मैं हटाऊँगी, बाकी सब इस तरीके से मैं कर लूँगी ठीक। तो ये क्या होता है ना कि जो वाइट वाले शूज़ होते हैं या फिर अच्छे वाले जो स्लीपर्स वगैरह होते हैं ना, उसको मैं पॉलीथीन में डाल के, या फिर थैला आता है ना कपड़ा वाला, जो हम कपड़ा पर लेके आते हैं, तो वो वाले थैले में ना करके रख देती हूँ। इससे ना वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, और एक स्लीपर की गंदगी दूसरे में शूज़ वूज़ में नहीं लगती है। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ। उसके बाद बस बंद कर दी, और ऊपर से भी मैं थोड़ा बहुत इसका सफाई कर दे रही हूँ। और उसके बाद हैंड वॉश मैं कर लूँ, क्योंकि शूज़ वगैरह टच की हूँ तो उसके बाद हैंड वॉश करना ज़रूरी है ही। एंड देन मैं आ गई हूँ अभी बेडरूम में अब, और बेडरूम को ठीक-ठाक करना है मुझे। तो बेडशीट तो मैं अभी चेंज नहीं करूँगी आज, क्योंकि मैंने बेडशीट कल परसों में चेंज किया था। और सर्दियों में इतनी जल्दी-जल्दी मैं चेंज नहीं करती हूँ, 2 से 3 से 4 दिन हो जाते हैं, 4 से 5 दिन। नहीं तो गर्मियों में 1 दिन गैप करके ना 2 दिन बाद मैंने चेंज कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ठीक कर लेती हूँ ब्लैंकेट। और ये ब्लैंकेट थोड़ा-सा मोटा है, और ये दूसरा वाला जो ब्लैंकेट है ना हमारे पास, मरून वाला, ये थोड़ा पतला है। तो पतला वाला जो ब्लैंकेट था, ये हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था जब कम सर्दी थी, लेकिन अभी तो 2 ब्लैंकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, और 1 ब्लैंकेट से काम नहीं चलता है। तो बस इसको मैं अभी कर लेती हूँ फ़ोल्ड ब्लैंकेट को। और देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरा बेड हो गया है। अब मैं साइड में ठीक कर लूँगी। ये छोटा-सा कुशन है, कुशन को मैंने रख दिया। उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग के पास डस्टिंग वगैरह करनी थी, ये सब मैं कर ले रही हूँ। एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी रूम से, वो सब निकाल के मैं ले जाके रखते जा रही हूँ। तो बस ये भी रूम मेरा हो चुका है अभी ठीक। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में। और किचन में सब्ज़ी बनी हुई थी, सुबह उठी थी तो सब्ज़ी बनाई थी इनके लिए। तो वो वाली सब्ज़ी गरम करके मैं निकाल लेती हूँ बाउल में, और बर्तन को भी वॉश करने के लिए रख दूँगी मैं, ताकि बर्तन ठीक टाइम पे वॉश हो जाए। और उसमें पानी डाल दो ना तो फुला रहता है, तो जल्दी-जल्दी वॉश होता है। नहीं तो फिर क्या होता है ना, उसमें से छूटता नहीं है गंदगी जो होता है। तो सारे बर्तन में मैं अभी डाल दे रही हूँ पानी, और एक ही सिंक में मैं सारे बर्तन को अभी रख दी हूँ। और छोटा वाला जो बास्केट है, बास्केट में बर्तन रहते हैं, जैसे वॉश करो 1-2, तो उसमें रखती हूँ ताकि पानी ड्रेन आउट हो जाए। तो उस बास्केट में से भी निकाल के मैंने अभी सारे नीचे लगा दिए। और आज मेरे घर में बनने वाला है लड्डू। ड्राई फ्रूट्स की सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने खाते ही हैं, हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स मेरी सासू माँ बना रही हैं, तो ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स अभी ली हुई हैं। और ये ना सबसे पहले देसी घी डालने के बाद गोंद फ्राई हो रहा है। गोंद आप लोगों को पता ही होगा, सर्दियों में खाया भी जाता है, और ये कमर दर्द वगैरह के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो बस
सबसे पहले अभी गोंद फ्राई हो रहा है, तो गोंद को थोड़ा-थोड़ा डाल के ही भुनना होता है। और इसको ना थोड़ा-सा सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने ना धूप में रख दिए थे। और धूप में रखने के साथ-साथ ना जैसे बादाम है, बादाम को छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया, फिर किशमिश है उसको भी कट कर लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी टाइम लगा था इसको सब निकालने में, सुखाने में, और उसके बाद ये अभी भुना जा रहा है। तो अगर आपको ड्राई फ्रूट्स बनाना है ना, तो इस तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। अगर एक दिन में नहीं बनाते हो तो एक दिन में आप सुखा लो, उसके बाद भून लो, उसके बाद लड्डू बनाओ इस तरीके से। तो आज तो बस प्रिपरेशन हो रही है, क्या-क्या इसमें पड़ता है। तो सबसे पहले गोंद था, गोंद फ्राई करके देसी घी में ही करना है, रिफाइंड वगैरह आप मत करना। उसके बाद ये है मखाना, मखाना को भी अच्छी तरीके से निकाल के धूप में रख दी थी। उसके बाद इसको रोस्ट करना है, इसको भी घी में ही किया जा रहा है। आप इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। और ये जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाता ना, तब तक इसको भूनते रहना है। तो यहाँ देख सकते हैं कढ़ाई में इसको अच्छी तरीके से भुना जा रहा है। और जो घी यूज़ हो रहा है ना, ये मैं घर का निकाला हुआ घी था, इसी को यूज़ कर रही हैं, क्योंकि ये ना बहुत फ्रेश था और कल परसों ही निकाली थी, बाउल में ही रखी थी, तो फिर इसीलिए यही यूज़ हो जा रहा है। और उसके बाद थोड़ा-सा देसी घी डालने के बाद यहाँ पे है अखरोट और काजू। तो अखरोट को ही दूसरी थाली में निकाल के, और काजू को भी, तो काजू को तो मैं काट ही नहीं रही, क्योंकि इसको थोड़ा-सा ना ग्राइंड करना ही है। ग्राइंड तो एक्चुअली सबको करना है, क्योंकि लड्डू बनाना है तो ग्राइंड तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद अखरोट, काजू वगैरह जो था ना, इसको डाल के थोड़ी देर के लिए भूनना है। भूनना इतना है ना, हल्का-सा रेड हो जाए, जलाना नहीं है इसको, बस रेड हो जाना चाहिए, क्रिस्पी हो जाना चाहिए। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। भुना-भुना सा नहीं, एकदम सोना-सोना सा लगता है खाने में। तो ये भी भुन चुका है, इसको भी अलग-अलग सारी चीज़ों को अलग-अलग निकाला जा रहा है, क्योंकि जो बड़ा वाला थाली था वो भर चुका है। उसके बाद फिर से 1 चम्मच देसी घी डालने के बाद अब इसमें फ्राई होगा काजू। काजू ज़्यादा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस काजू को अच्छी तरीके से भूनना है। और इसके बाद ना इसको जब ये सारे चीज़ें ना ठंडा हो जाएगी ना, तब मैं इसको रोस्ट करूँगी, हल्का-सा रोस्ट, सॉरी, मैं इसको ग्राइंड करूँगी मिक्सर जार में डाल के। और थोड़ा-थोड़ा खड़ा भी रख सकते हैं, जैसे किशमिश वगैरह है, इसको मैं रोस्ट नहीं उसको ग्राइंड नहीं करूँगी। तो यहाँ पे काजू भी अच्छी तरीके से अभी भून चुका है। एंड उसके बाद फिर से 1 चम्मच देसी घी। और देसी घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो जम जाती हैं, उसके बाद ये हो गया जो बादाम था, बादाम दो जगह था, तो ये बादाम को भी भुना जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग को भी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने हैं ना, तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ईज़ी होता है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। सारी प्रिपरेशन जो है वो मैंने तो आपको दिखाई ही दी। बादाम को काटा गया था, उसके बाद ये था बीज। बीज को भी हल्का-सा उसी घी में भून दिया गया है, और ज़्यादा इसको नहीं भूनना होता है, नहीं तो उसका टेस्ट ना चेंज हो जाता है। तो अगर आपको लड्डू बनाना है तो आप प्रिपरेशन इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ये किशमिश था, किशमिश को भी हल्का-सा गरम कर दिया गया, ज़्यादा इसको नहीं। उसके बाद खजूर है, खजूर के भी बीज निकाल दिया गया था। और मुनक्का था, मुनक्का के भी बीज निकाल के, और उसके बाद इसको इस तरीके से भुना जा रहा है। और इसको ज़्यादा नहीं भुनना है। और यहाँ देखिए ये पाउडर भी बन चुका है, तो लड्डू दूसरे दिन बनेगा। आज तो ये सारी प्रिपरेशन हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे ये है नारियल का बुरादा, तो ये सारा मिक्सचर मैंने बना लिया है। और उसके बाद अभी ना बनने भी लगा है, तो यहाँ पे गुड़ वगैरह डाल के, गुड़ में ही बनेगी, चाशनी डाल के उसके बाद इसको बांधा जाएगा। तो गाइज़ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट।